What is Bitcoin? What is cryptocurrency? Should we invest in it? Why is it booming? There might be hundreds of questions going on in your mind about Bitcoin. Hello, this is Jinesh from Shiksha News, and today I'm going to explain to you what is Bitcoin. So let's get started. आज हम एक पेपरलेस कैश फ्री इकोनॉमी के इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि कार्ड के एक स्वाइप से या फोन के एक टैप से हम किसी चीज को खरीदने के बाद वाले रश और उसके बाद होने वाले रिग्रेट को बिना वॉलेट निकाले ही फील कर सकते हैं। तो ये किसी के लिए भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है। हाल ही में बिटकॉइन, जो कि एक तरह की ही क्रिप्टो करेंसी है, सुर्खियों में था फॉर रीचिंग अ न्यू हाई एंड बीइंग वैल्यूड एट अ whopping 21,000 US dollars. But what is this cryptocurrency? Cryptocurrency एक completely digital form of currency है जो decentralized है। इसका मतलब ये है कि cryptocurrency आज वर्ल्ड की एकमात्र करेंसी सिस्टम है जिसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। पर ये करेंसी आई कहां से और इसकी नीड क्या थी? We have to go back in time. सालों पहले, when there was no traditional money, our ancestors used the first method of exchange, the barter system. बार्टर सिस्टम में लोग अपने पोजीशन में रखी चीजों को किसी और के पास रखी हुई उन चीजों के साथ एक्सचेंज करते थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, if I had 10 kilograms of rice and I needed 10 kilograms of wheat, I'd have to find someone who had that wheat and was interested in buying the rice I had. कुछ समय बाद इस मेथड ऑफ एक्सचेंज को रिप्लेस कर दिया फॉर टू रीजंस। कमोडिटीज को कैरी करके एक्सचेंज करना वाज वेरी इनकन्वीनियंट, एंड सेकेंड रीजन वाज दैट किसी और इंसान को ढूंढना जो आपके पास रखी हुई उन चीजों में इंटरेस्टेड हो, दैट वाज अ चैलेंजिंग टास्क। द वर्ल्ड कंटिन्यूड टू इवॉल्व एंड सो डिड द फाइनेंशियल सिस्टम्स। आफ्टर दिस, a new method of exchange came into existence in the Middle Ages. Precious metals and minerals like gold and silver were used as a method of exchange. This was more convenient a way of making an exchange. 20th century में finally paper-based currency market में flow करने लगी और एक central authority जो कि उस paper-based currency को print करेगी came into existence. This authority to this date is known as the bank. In the 21st century, thanks to technological advances, currency too started getting digital. आज हम अपने घर पे बैठे किसी को भी मनी डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेपैल, पेटीएम, एप्पल पे और गूगल पे। वैसे तो ये प्रोसेस पहले से काफ़ी कन्वीनियंट है, पर इस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जब आप और हम डिजिटली किसी को भी फंड्स ट्रांसफर करते हैं, इट इज़ डन थ्रू आवर बैंक्स। बैंक्स का काम ना ही हमें इस प्रोसेस से फैसिलिटेट करना है, बट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग मनी एंड लेटिंग इट फ्लो इन द इकोनॉमी, विच इन हाइंडसाइट कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। जब भी हम किसी को करेंसी के सप्लाई का कंट्रोल देते हैं, वी आर फेस्ड विद 3 इश्यूज। पहला इशू है करप्शन। पावर करप्ट्स एंड कंप्लीट पावर करप्ट्स कंप्लीटली। सेकेंड इशू इज मिसमैनेजमेंट। अगर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के इंटरेस्ट पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट से अलाइन नहीं होते, इट कुड कॉज यूज मिसमैनेजमेंट ऑफ करेंसी, लाइक प्रिंटिंग मोर मनी। जब भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी ज्यादा करेंसी प्रिंट करती है, दे आर क्रिएटिंग इन्फ्लेशन, जिससे लोगों के पैसों की वैल्यू भी कम होती रहेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेनेजुएला का, जहाँ की गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट इतनी कर दी थी कि एक पॉइंट पे लोग करेंसी को काउंट करने के बजाय उन्हें वे करने लगे थे। The last issue is absolute control. You're basically placing all your trust in a financial institute and giving them the control of your money. किसी भी पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका अकाउंट फ्रीज कर सकती है, और अगर आप सिर्फ कैश में डील करते हैं तो गवर्नमेंट जस्ट कैन डिसाइड टू कैंसिल द लीगल स्टेटस ऑफ योर मनी, which was evident in the demonetization that we all faced. सन 2008 में इंटरनेट पे सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने इंटरनेट फोरम पे एक वाइट पेपर पब्लिश करा। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्रोग्रामर्स का ग्रुप है,
वही कुछ लोग कहते हैं दैट इट्स अ सिंगल पर्सन, पर आज तक सातोशी नाकामोटो की रियल आइडेंटिटी एक राज ही रही है। नाकामोटो ने उनके पेपर में एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जो ट्रेडिशनल करेंसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है विदाउट हैविंग द नीड फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी। इसे और बेहतर समझने के लिए लेट्स कंपेयर क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन टू अ बैंक। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, all the ledgers that record the transaction made by account holders in a bank are managed in a central ledger. पर ये ledger ट्रांसपेरेंट नहीं और बैंक का इस पे हमेशा से कंट्रोल रहा है। Cryptocurrency on the other hand is a work on the concept of a transparent ledger. किसी भी point पे one can sneak a peek into the ledger and watch all the transactions that are happening. The only thing you can't know is in transactions के पीछे कौन है। This means everything is transparent and trackable, but you still can't tell who is sending what to whom. Cryptocurrency safe होने के साथ साथ decentralized भी है। इसका मतलब ये है that there is no single system जिसमें users की information और entries manage होती है। With crypto, जो भी कंप्यूटर एक ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो अपने ही सिस्टम में अब तक के हुए सारे ट्रांजैक्शन के लेजर की कॉपी बनाता है। This copying is also known as a blockchain. तो किसी भी हैकर को पूरा सिस्टम हैक करना हो तो उसे हजारों कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा जो दुनिया के कोने कोने में लेजर्स की कॉपी बना रहे हैं और उन्हें रियल टाइम में अपडेटेड रख रहे हैं। For the first time since digital money came into existence, we now have an alternative to the current financial system. क्रिप्टो करेंसी को हम ट्रेडिशनल करेंसी का इंटरनेट कह सकते हैं। इंटरनेट के आने से पहले सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में थी। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन चाहते तो भी हम सिर्फ न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस, सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरीज या टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से ही उन्हें पाते थे। टुडे, थैंक्स टू द इंटरनेट, इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग फ्रीली बिकॉज इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड। एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो इज जस्ट वन क्लिक अवे। सो अब आप सोच रहे होंगे, is investing in crypto a good idea? Well, that's an interesting question with no right answer. Cryptocurrency जैसे बिटकॉइन अभी भी वॉलेटाइल है और एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। कुछ लोगों को लगता है that it is the future, while कुछ लोगों को लगता है that it is doomed to fail. वॉरेन बफे, जो इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के रोल मॉडल है, terms Bitcoin as a gambling device. Whatever the position of people around Bitcoin may be, we think it's an interesting idea. What do you think could be the future of crypto? Share with us in the comments below. And if you are curious to know more about cryptocurrency, be sure to head to the link in our bio to read everything you would want to know about cryptocurrency. Until then, this is Dinesh from Shiksha News, signing out.